हेलो दोस्तों, तो यार कैसे हो सभी। आ चुके हैं एक और वीडियो के साथ में फिर से वापस। तो यार आज की इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए लेके आया हूँ एक मूवी जिसका नाम है द मैग। इस मूवी में हमें एक ऐसे शार्क को दिखाया जाता है जो काफी ज्यादा खतरनाक होता है और यह शार्क समुद्र के सबसे नीचे और गहरे वाले जगह से आया था। तो चलिए बिना किसी देरी के बढ़ते हैं मूवी की ओर। तो मूवी की जैसे ही स्टार्टिंग होती है हमें एक लड़का टेलर दिखाया जाता है जो कि एक रेस्क्यू टीम का लीडर था और यह समुद्र के नीचे सबमरीन से कुछ लोगों की जान बचाने के लिए जा रहा था। टेलर और उसकी टीम लोगों को बचा ही रही थी कि तभी वहाँ पर एक क्रिएचर आ जाता है जो उनके सबमरीन पे हमला कर देता है और टेलर अगर यहाँ पे और ज्यादा देर रुकता तो उसकी जान को खतरा था, इसीलिए उसने जिन लोगों को बचा लिया था उसको लेके यहाँ से निकल जाता है। यहाँ पर वह ऐसा करना तो नहीं चाहता था लेकिन दूसरों की जान को बचाने के लिए उसे ऐसा करना पड़ा और उसके दूसरे ही सीन में देखते ही देखते वह क्रिएचर उस सबमरीन को तबाह कर देती है। उसके बाद हमें एक रिसर्च सेंटर को दिखाया जाता है जो कि समुद्र के अंदर में कुछ रिसर्च कर रही थी। उस रिसर्च सेंटर का ओनर रिसर्च टीम के लीडर वाइफ और उसकी बेटी से मिलता है। वह उनको समुद्र के अंदर में बने हुए एक कमरे के अंदर में लेके जाता है जिसे देख करके वह लीडर काफी ज्यादा खुश हो जाता है और उसके बाद वह टीम से भी मिलता है और यहाँ पर वह उन्हें बताता है कि दुनिया आज तक यही समझती आई है कि समुद्र के सबसे नीचे मरियाना ट्रेंच है, लेकिन ऐसा नहीं है। मरियाना ट्रेंच तो सिर्फ एक लेयर है ना, तो सोचो उसके नीचे क्या होगा, क्या पता उसके नीचे पूरी की पूरी एक दुनिया बसी हो। अब इसी बात का पता लगाने के लिए उस टीम के लीडर ने समुद्र के नीचे एक ग्लाइडर को भेजा था जिसमें 3 लोग थे और आखिर में वह लोग मरियाना ट्रेंच पहुंच ही जाते हैं और यहाँ पर उस ग्लाइडर को एक लड़की चला रही थी और उसका टीम मेंबर कहता है कि अब वक्त आ चुका है जब हम मरियाना ट्रेंच के नीचे वाले लेयर में जाएंगे। अब आहिस्ता आहिस्ता वह लड़की अपने सबमरीन को मरियाना ट्रेंच के नीचे लेके जाती है और जैसे ही वह मरियाना ट्रेंच के नीचे वाले लेयर में जाती है तो वह देख करके हैरान हो जाती है कि वाकई में इसके नीचे तो पूरी की पूरी एक दुनिया बसी हुई है। वहाँ पर बहुत सारी मछलियाँ और अजीबोगरीब क्रिएचर थी जिन्हें हमने कभी भी नहीं देखा था। अब इसी दौरान यहाँ पर एक अजीब सी चीज उनके ग्लाइडर के साथ में टकरा जाती है, तो उसके बाद वह लड़की अपने रिसर्च सेंटर से कांटेक्ट करने की भी कोशिश करती है लेकिन टेक्निकल इश्यू के कारण वह कांटेक्ट नहीं कर पाती। अब उसके बाद वहाँ का ओनर कहता है कि उन्हें हमारी मदद चाहिए और उनको बचाने के लिए किसी न किसी को तो नीचे जाना होगा और वह कहता है कि आज तक हमारी टीम में सबसे नीचे वाली पॉइंट में टेलर ही वहां तक जा चुका है और वह उसे बुलाने का फैसला करता है। लेकिन उनमें से एक टीम मेंबर कहता है कि नहीं, हम टेलर में भरोसा कैसे करें। लास्ट टाइम जब वह बचाने के लिए गया था तो वह कुछ लोगों को वहीं पर छोड़ के आ गया था, जिस पर उसका रिसर्च सेंटर का ओनर कहता है कि आखिर हम इसके अलावा कर भी क्या सकते हैं, तो हमें उसे बुलाना ही पड़ेगा। उसके बाद सीन यहीं पर कट हो जाता है और हमें टेलर का सीन दिखाया जाता है जहां पर उसके पास में लोग आए हैं उसे लेने के लिए और रिसर्च सेंटर का ओनर और लीडर टेलर से कहते हैं कि हमें तुम्हारी जरूरत है इसलिए तुम हमारे साथ चलो। और दूसरी तरफ हमें उस लीडर की बेटी को दिखाया जाता है जिसे टेलर के ऊपर में बिल्कुल भी विश्वास नहीं था और इसीलिए वह खुद ही अपनी सबमरीन को लेती है और उन्हें बचाने के लिए चली जाती है। और दूसरी तरफ वह लीडर और ओनर टेलर को लेके वापिस रिसर्च सेंटर में आते हैं तो लीडर को यहाँ पे पता चलता है कि उसकी बेटी अकेले ही समुद्र के नीचे चली गई है और साथ ही साथ यहाँ पे टेलर को एक बहुत ही अच्छी सी सबमरीन दी जाती है। और जब टेलर सबमरीन के अंदर आता है तो वह यहाँ पर एक लड़की को देखता है और यहाँ पर वह लड़की कहती है कि प्लीज मेरी मॉम को वापस अच्छे से ले आना, जिस पर टेलर उस छोटी सी बच्ची से प्रॉमिस करता है और उसे बाहर छोड़ देता है। उसके बाद टेलर सबमरीन को लेता है और निकल पड़ता है और दूसरी तरफ उस लड़की को दिखाया जाता है जो अकेले ही उन्हें बचाने के लिए गई थी। वह उनके पास में पहुंच गई थी लेकिन तभी वहाँ पर एक बहुत बड़ा और खतरनाक सा ऑक्टोपस आ जाता है और उसके सबमरीन को पकड़ लेता है और वह पूरी तरह से सबमरीन से चिपक गया था। लेकिन तभी वहाँ पर वह लड़की देखती है कि उस ऑक्टोपस ने उसकी सबमरीन को छोड़ दिया है क्योंकि उस ऑक्टोपस के ऊपर में एक शार्क ने अटैक कर दिया था और यह शार्क काफी ज्यादा खतरनाक था। और तभी सही टाइम पर वहाँ पर टेलर भी आ जाता है और वह उस लड़की से कहता है कि तुम अपना ग्लाइडर को लो और यहाँ से निकल जाओ क्योंकि अब यह डैमेज हो चुका है। उसके बाद टेलर अपनी सबमरीन को लेके उन लोगों को बचाने के लिए जाता है जो कि वहाँ पर फंस चुके थे और वह वहाँ पर अपनी एक्स वाइफ और बाकी के लोगों को भी बचा लेता है। लेकिन तभी वहाँ पर वह बड़ी सी शार्क आ जाती है जिसका नाम मैग था और इसी शार्क के नाम पे यह मूवी बनी है जिसका नाम है द मैग। उसके बाद हम सभी देखते हैं कि वह सेफली अपनी रिसर्च सेंटर तक पहुंच चुके हैं। उसके बाद यह लोग द मैग नाम के शार्क के ऊपर में रिसर्च करते हैं और उन्हें पता चलता है कि काफी लाखों साल पहले यह शार्क मारे जा चुके हैं, लेकिन इनमें से कुछ शार्क मरियाना ट्रेंच के नीचे बचे हुए थे और यह शार्क इतने बड़े
रहे हैं कि एक साथ में 3 शार्क को खा सकते हैं। और यहाँ पर यह लोग सोच रहे थे कि इस पर रिसर्च करना बहुत मुश्किल है क्योंकि यह शार्क काफी खतरनाक है। उसके बाद दूसरे सीन में हमें उस छोटी सी लड़की को दिखाया जाता है जो खेलते खेलते सबसे नीचे वाले कमरे में आ गई थी और वह यहाँ पर खड़ी ही थी कि तभी यहाँ पर मैग शार्क आ जाती है और वह उस पर अटैक करने की कोशिश करती है। लेकिन अच्छी बात यह थी कि वहाँ पर बुलेट प्रूफ शीशे लगे हुए थे जिसकी वजह से वह लड़की बच गई। यहाँ पर वह शीशा तो नहीं टूटता लेकिन उसके ऊपर में उसके दांतों के निशान बन जाते हैं जिससे कि हमें पता चलता है कि यह शार्क कितना ज्यादा खतरनाक है। अब सभी लोग उस बच्चे की चीख को सुन करके नीचे आते हैं और तभी वहाँ पर एक छोटी सी शार्क भी आ जाती है और सभी लोग इस छोटी सी शार्क को देख करके समझ रहे थे कि यह बच्ची इस छोटी सी शार्क को देख करके डर गई है। लेकिन तभी यहाँ पर वह मैग शार्क आ जाती है और वह उस छोटी सी शार्क को खा जाती है। उसके बाद यहाँ पे इन लोगों को न्यूज मिलता है कि यहाँ से कुछ मील की दूरी में अटैक हुआ है। जिसके बाद जब यह लोग वहाँ पर जाकर के देखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि इस मैग शार्क ने एक नहीं बल्कि 3 बोट के ऊपर पे अटैक किया है। और रिसर्च सेंटर का ऑनर कहता है कि हमें जल्द ही कुछ करना होगा वरना यह हमें भी मार देगी। अब यहाँ पर वह लोग डिस्कस करते हैं कि हम लोग उसे पकड़ करके एक पिंजरे में बंद कर देंगे। जिस पर टेलर कहता है कि वह इतनी ज्यादा बड़ी है कि वह किसी के भी कंट्रोल में नहीं आएगी, तो क्यों ना हम लोग उसके ऊपर में ट्रैकर लगा दे जिससे कि हमें पता चले कि वह कहाँ जा रही है। इस पर वहाँ का एक आदमी कहता है कि हमें उसके लिए उसके पास में जाना होगा। तो कौन जाएगा आखिर उसके पास? इस चीज के लिए टेलर तैयार हो जाता है और कहता है कि मैं जाऊंगा मैग शार्क के पास में और उसके ऊपर में ट्रैकर लगाऊंगा। उसके बाद टेलर द मैग शार्क के पास में जा ही रहा था कि तभी वहाँ पर वह गायब हो जाती है और जब वह लोग गौर करते हैं तो उन्हें दिखता है कि द मैग शार्क उसके ऊपर में अटैक करने वाला है। लेकिन सही टाइम पर टेलर उस शार्क के ऊपर में अटैक कर देता है और ट्रैकर को उसके ऊपर में सही से लगा देता है। उसके बाद टेलर के बाकी के टीम मेंबर उसे रस्सी से खींचने लगते हैं लेकिन इसकी वजह से शोर हो जाता है। इसी कारण मैग उसके ऊपर में अटैक करने की कोशिश करता है लेकिन उसके टीम मेंबर उसे जल्दी से खींच लेते हैं। उसके बाद यह लोग सोचते हैं कि हमें जल्द से जल्द मैग को बेहोश करना होगा वरना यह तो बहुत ज्यादा तबाही मचा देगी। उसके बाद यह लोग स्वयं नाम के एक आदमी को एक पिंजरे में बंद करते हैं और एक मजबूत सी केबल से उसे बांध देते हैं। उसके बाद स्वयं को समुद्र के नीचे भेजा जाता है। यहाँ पे उसके पास में एक पॉइजन था यानी कि एक जहर और इसकी मदद से मैग को बेहोश करना था। और अब हम लोग देखते हैं कि द मैग नाम का जो शार्क था उस बॉक्स को तोड़ने की काफी कोशिश करता है लेकिन उससे वह बॉक्स नहीं टूटता। लेकिन अनलकीली यहाँ पर वह जो केबल था वह टूट जाता है और यह देखते ही टेलर तुरंत समुद्र के अंदर में जाता है और स्वयं को बचा लेता है। और उसके बाकी के टीम मेंबर मीट के टुकड़े को समुद्र में फेंक रहे थे ताकि यहाँ पर मैग आए। जैसे ही मैग उन मीट के टुकड़ों के पास में जाती है इस बात का फायदा उठा करके टेलर और स्वयं समुद्र के ऊपर आ जाते हैं। लेकिन इत्तेफाक से मैग उन्हें देख लेती है और उन पर अटैक करने की कोशिश करती है लेकिन लकीली यहाँ पर इन लोगों की जान बच जाती है और जल्दी से स्वयं उस जहर को उसके ऊपर में लगा देता है जिससे कि यह जहर पूरा का पूरा उसके मुंह में फैल जाता है और वह मर जाता है। उसके बाद टेलर और स्वयं को भी पानी से बाहर निकाल लिया जाता है। उसके बाद मैग को ऊपर लेके आया जाता है और यहाँ पर यह लोग काफी ज्यादा खुश थे कि इन लोगों ने मैग को मार दिया और इसी के साथ यह मूवी यहीं पर एंड हो जाता है। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए। तब तक के लिए आप इन दोनों में से किसी भी एक वीडियो पे क्लिक करो और एंजॉय करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड योर सपोर्ट।